चलिए आज इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, इसे हालांकि एक दिन में एक सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगा रिवीजन करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है ये रहा, कहता है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला है, मतलब कितना डिग्री के बीच फैला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बस इसे रिवीजन के लिए ही करवा रहे हैं, इससे और कुछ नहीं। तो इसका जो हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर फैला हुआ है। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, घटना चक्र बुक है, तो इसमें नीचे दिया हुआ रहता है, तो देख लेते हैं इसको यहाँ नीचे। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच तथा मतलब ये तो उत्तरी था, उसमें जो दूसरा बोल रहा है, आप लोग पढ़े होंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो दूसरा बोल रहा है कि 68 डिग्री 7, यहाँ ध्यान दीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये पूर्वी देशांतर, ये था उत्तर से उत्तर, और ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इससे काफ़ी वेटेज का क्वेश्चन भी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देश में भारत का किस स्थान, मतलब भारत का स्थान जो पूछ रहा है, तो भारत का स्थान जो है 7वां स्थान पर हो जाता है। तो इससे पहले जो है ना, मतलब कि 7 राज्य होता है, जिसमें से कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है, जिसमें चीन, रूस जो कि भारत से बड़ा है। तो टोटल सब मिला के भारत जो है 7वां बड़ा देश है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ देखते हैं, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ी देशों में भारत 7वें स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता था, बट अभी भारत ही 1 नंबर पर, पहले चाइना था। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम। तो इसका जो हो जाएगा, पूर्वी तट को पूछ रहा है, तो इसलिए कोरोमंडल तट मैदान हो जाएगा। यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डिवी बिंदु से कैप कैमोरियन तक की भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। और जबकि कोंकण तट जो है ये गुजरात के मैदान, और आपको पता होगा कि केरल का मालाबार तट जो कि मानसून का यहीं से तो शुरुआत होता है अरब सागर से, तो संबंधी पश्चिम तट के भाग से है, जो कि विकल्प सी में तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है कि कोरोमंडल तट पूछ रहा था कि पूर्वी तटीय मैदान, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। यहाँ देखते हैं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में ईस्वी में की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृति, भौगोलिक एवं अन्य सार्वजनिक श्रृंखला मानचित्र डेटा के उत्पादन एवं रख रखाव के साथ जियोडेटिक डाटा के रख रखाव भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा पर अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा, तो ये जो होता है इसका 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखा होता है। भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है, तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखा है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखा पर अपनाया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखते हैं छठा, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर जो है यह बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोल रहा है 82.5 जो कि ईस्ट देशांतर, तो यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ना कि भारत की जलवायु का। इसमें जो मुख्य VVI रहेगा उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बट जो इस तरह का सब, क्योंकि सब क्वेश्चन तो VVI होता नहीं, और जो VVI होगा उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हर क्वेश्चन को नहीं। तो बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा श्रीनगर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण भी मतलब कहते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ जो है बोल रहा है नहीं, तो निम्नलिखित में से किसे जो है सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलता है। तो सूर्य क्योंकि सबसे ऊपर में उत्तर में है, इसलिए जो है श्रीनगर, मतलब ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलेगा सूर्य को श्रीनगर की, इसलिए वहाँ काफ़ी ठंडी भी बनी रहती है। चलिए यहाँ देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो इसमें कह रहा है कि सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, क्योंकि श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यह सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुँचेंगी। जबकि चेन्नई, मुंबई और
तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मतलब देखिए कौन सा शहर बोल रहा है आप, कस्बा, जो कि इसमें पटना हो जाएगा। कई लोग सोचते होंगे कि इसमें पटना कैसे हो जाएगा। पटना इसलिए बिहार के लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश बोला, अधिक उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इनमें से हमको लगाना है तो ये पटना हो जाएगा। ऐसे यहाँ 25 डिग्री 37 मिनट आप याद रख लेंगे इसको। उसके बाद बोला भारत के दक्षिणी कोट, ये काफ़ी इसमें क्वेश्चन रहता है कि भारत के दक्षिणी कोट जो है का नाम क्या है। तो इसका बहुत लोग निकोबार में इंदिरा पॉइंट होता है और एक कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तब होता है जब बोलेगा कि मुख्य भूमि से, और लेकिन भारत का दक्षिणी छोर बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट ही होता है। देख लेते हैं उसको यहाँ। भारत दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा भारत का क्षेत्रफल जो अपना पाकिस्तान है, मतलब लगभग में जो कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल जो है, क्योंकि भारत से तो उनका विभाजन हुआ है तो वो छोटा होगा, बट कितना छोटा, मतलब पाकिस्तान से भारत कितना बड़ा है, कहने का मतलब ये है। तो इसका हो जाएगा कि भारत जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। क्योंकि देखो भारत का जो लगभग क्षेत्रफल है, पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है, तथा पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल मतलब इससे लगभग 4 गुना है। क्योंकि देखिए इसका मात्र 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर है। तो क्योंकि 32 से 7 चौक 28 ऐसे होता है, 4 गुना से बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो ये एक अंग था जो कि गोंडवाना लैंड का है, जो कि ज्योग्राफी में आप लोग अच्छा से होगा ये। यहाँ देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना का एक भाग था। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ था। इसके उत्तरी खंड के अंगारलैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों स्थल खंड को विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया है। तो इस तरह देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हालांकि टिक लगा हुआ है, जहाँ थोड़ा भी जाइए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। मतलब इस चारों में से ऐसा कौन देश है जो कि इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब नहीं बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान भी देखो लगता है, पाकिस्तान तो लगभग करता है, बांग्लादेश भी लगता है और भूटान भी लगता है, बट श्रीलंका भारत से सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, देखते हैं क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है। ये देश है, मतलब 7 देश से मिलता है। देखो इसमें कौन कौन सा है, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान है। अतः स्पष्ट है कि श्रीलंका जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़ा है। पाक स्ट्रेट से जुड़ा है जो कि पाकिस्तान और चीन है, ये तो डायरेक्ट याद होगा आप लोगों को। उसके बाद देखो पाक जल संधि किन 2 देश के बीच में है। ठीक है, इसमें देखो बहुत लोग गलती भी करता है। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कतई न है। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। ठीक है, ये अंग्रेजी अफसर जो था मतलब यही तो विभाजन किया था, पाक जल संधि श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये मांजुली द्वीप काफ़ी पूछा जाता है, और जो कि ये असम में है। मांजुली द्वीप आप लोग को पता ही होगा, मांजुली द्वीप। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनती है। ब्रह्मपुत्रा पता होगा आपको, उधर से आता है। सांको नदी भी कहता है, अरुणाचल प्रदेश इधर गिरता है। तो यहाँ बोला डैश दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नदी द्वीप। तो नदी द्वीप मांजुली द्वीप ही हो जाएगा, जो कि असम में ही है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते 17 भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम पूछता है और सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे कम सीमा मतलब किससे लगाता है, तो भारत और जो सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगाता है। ठीक है, और सबसे अधिक बोल देगा तो सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश से लगाता है, और कम 106 किलोमीटर जो कि अफगानिस्तान से लगाता है। ठीक है,
उसके बाद देख लो निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो देखो पहले इसका मतलब समझो, ये जो पोताश्रय मतलब इसको बोलता है बंदरगाह या सी पोर्ट आप लोग बोलते हैं इसको बंदरगाह, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक स्रोत नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो देखो ये मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है और कोचीन भी प्राकृतिक है और प्रायद्वीप भी है, लेकिन चेन्नई जो है ये प्राकृतिक पोताश्रय यानी कि सी पोर्ट नहीं है, ठीक है, जो कि ये कृत्रिम है, ये मतलब मानव निर्मित बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। तो ये आपको लंबी जो है ये बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि यहाँ आप लोग देखे होंगे कि सबसे लंबी बांग्लादेश। तो यही क्वेश्चन सेम यहाँ बांग्लादेश डाला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह लगभग जो कितना देखो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा का स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिमी बंगाल शामिल है, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ठीक, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो यह पाकिस्तान हो जाएगा। किसी तरह बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, ध्यान से आप लोग अगर मैप का क्लास किए होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, ठीक है, और श्रीलंका इधर है, ईस्ट में है, बांग्लादेश भी ईस्ट में ही है, म्यांमार भी सब ईस्ट में है, डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मतलब 20 क्वेश्चन है। अब एक सेट में एक चैप्टर वाइज हर ज्योग्राफी का होगा, उसके बाद पॉलिटी का होगा, एक एक घटनाचक्र का एसएससी का बुक है, ठीक है। तो इसका जो वही क्वेश्चन जो दिया है इसमें वन लाइनर करके, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करता है, ठीक है। तो ये आप लोग पीछे भी यहीं अभी पढ़ाए थे 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व, तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा। ये देखो हमेशा बोल रहे हैं कि ये रिवीजन के लिए है, ना कि इसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए कहीं और, बट इससे कुछ क्वेश्चन है जो कि घटनाचक्र का रिवाइज हो जाएगा इससे, और हम भी खुद अपने रिवीजन के लिए कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20 में के देशों में कौन सा स्थान है। तो पीछे पढ़े थे कि 7वां स्थान था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो आप पढ़े थे अभी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है, तो श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सी भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है, तो पंबन चैनल करता है। कौन? पंबन चैनल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, ये आपको याद रखना होगा, 8 राज्यों से जाता है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा मतलब जो देखो क्वेश्चन थोड़ा भी आएगा उस पर रुक करके 2 मिनट बात कर लेंगे, बट जो यूज का अनयूजफुल होगा उसे थोड़ा स्किप कर देंगे, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से, जिसमें देखो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, ये बोल रहे हैं। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। और उड़ीसा से याद रखना है नहीं गुजरता है, ठीक है। म्यांमार भारत के साथ लगभग कितना, देखो पूछ रहा है कि म्यांमार जो है भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितना, पीछे अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़े थे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, तो 32.8 लाख। ये थोड़ा भी है, फिर से बोलते हैं इसको, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का उत्तर दक्षिणी विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी बड़ा फेमस है, सुने होंगे नाम, तो इसका जो है 32 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी यानी कि ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 पूरब है, ठीक है। पश्चिमी से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच है, ठीक है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, कच्छ जो कि ये गुजरात में, कच्छ के नाम सुने होंगे, तो भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर लगभग कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरती है, जो मतलब अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा, कौन सा सीमा बोल रहा है, स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं रेखाएं को रेड क्लिफ मतलब जो सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींच दिया था उसी को रेड क्लिफ जिसका नाम था, इसी उसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? बांग्लादेश पीछे पड़ चुके हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग बोल रहा, उत्तरी भाग को जो कहते हैं पश्चिमी तट जो है कोंकण तट, और एक कोंकण तट जो, और एक जो याद रखिएगा केरल का मालाबार तट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता भी है। पाक जलडमरू या पाक जल संधि बोलिए, कोई जरूरी नहीं जलडमरू बोलने का, बेकार नाम है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित होता है? तो वह श्रीलंका ही है। इसमें देखो ध्यान से देखना है। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये देखो क्या पता पूछ दे इसमें करंट अफेयर्स में, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और देखो सियाचिन ग्लेशियर तो सबको याद रहता है, और इसमें 2-3 अन्य नाम याद रखो। सियाचिन हो गया, विलाफोर्ला ग्लेशियर हो गया, सियाचिन, विलाफोर्ला, विस्पर, वाल्टोरो, ये 4 और अन्य ग्लेशियर कौन कौन है? सियाचिन, वाल्टोरो, विस्पर वगैरह 4 गो है, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम, जो कि देखो व्हीलर द्वीप जो है ना उड़ीसा में है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका कर दिया गया, ठीक है। अभी हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव। मालदीव, ये भी मालदीव सबसे छोटा है। मोदी जी इस पर बवाल भी किया था, याद होगा आपको। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा क्रम में, उत्तर देखो दक्षिण कौन है इसमें, हालांकि दिया है। तो पहले सबसे उत्तर में देखो भुवनेश्वर है, उसके बाद हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, फिर हैदराबाद है, जो कि हैदराबाद, भुवनेश्वर तो उड़ीसा में, और हैदराबाद, उसके बाद जो चेन्नई, उसके बाद कोचीन है, ठीक है। तो भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई और कोचीन, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ये जो एक आर्कटिक जहाँ स्वचली स्टेशन है, जो कि बर्फ मतलब वहाँ हमेशा कि सिर्फ आदमी को जाना मना है, बट साइंटिस्ट लोग जाते हैं यहाँ आर्कटिक में रिसर्च करने के लिए, सिर्फ बर्फ ही है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय है, तो 5-5.5 डिग्री है, ठीक है। तो भारत का दक्षिण छोर क्या है? देखो इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी में, घबराना या अति नहीं होना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना। इंदिरा पॉइंट, और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण छोर बोले तो कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिण छोर बोले तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, आर्कटिक बोल रहा है। तो हर दिन एक रहेगा 20 क्वेश्चन या जितना हो एक चैप्टर का रहेगा, उसके बाद पॉलिटी में मिलते हैं। थैंक यू।